स्वयं धरती पर आ जाएंगे ना और इनको अपोज करने लग जाएंगे तो ये राम को भी गाली देंगे। ये वो लोग हैं। आप बड़ी बात बिल्कुल मैं कह रही हूँ, अगर राम धरती पर स्वयं आए और उन्होंने मुसलमानों को अपना भाई कहा तो ये राम को भी गाली देंगे। आप लिख लीजिए। किसका मंगलसूत्र? हिंदुओं के मंगलसूत्र तो आपने छीने हैं कोविड में। हिंदुओं के मंगलसूत्र तो आपकी वजह से हिंदुओं को, औरतों को गिरवी रखने पड़े क्योंकि आप उनके बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हो। गवर्नमेंट नौकरियां आपने सारी की सारी खत्म कर दी है। इस देश की जनता को समझ आ गया है कि ये सरकार चोरों की है। डरी हुई है क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि सरकार ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर सिर्फ लोगों को डिवाइड कराया, डर दिखाया गया था। मैं खुद हिंदू हूँ। मेरे राम इनके राम जैसे नहीं है। मेरे राम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी की बनी बनाई जगह को तोड़ के वहाँ पर लोगों को मरवा के उस जगह पे विराजमान हो। मैं नहीं समझते। अगर आपको बेटियों की इतनी फिक्र थी जो वो रेस्टलेस बैठी रही थी बृजभूषण के लिए, क्यों आपने कोई भी संज्ञान नहीं लिया? आपने बृजभूषण के बेटे को टिकट दे दी। देखिए, आपके सामने भी है, मेरे सामने भी। अगर इस देश में गाय के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर एक दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मारा जाता है तो ये देश सुरक्षित नहीं हो सकता। रेपिस्ट, मर्डरर्स, और हमारी पार्टी में है कन्हैया कुमार जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, पीएचडी करे हुए। ये हमें नहीं सुनना मंगलसूत्र, हमें नहीं सुनना मुसलमान के बारे में घुसपैठियों जैसी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। आप प्रधानमंत्री है, उसकी गरिमा बनाए रखें। लड़ेंगे, जीतेंगे। जिस तरह से भाजपा प्रचार कर रही है हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र, उनके नाम पर वोट मांगा जा रहा, आप क्या? आप मांगिए, आप जिस भी नाम पर वोट मांगना है, लेकिन इस देश की जनता को समझ आ गया है कि ये सरकार चोरों की है। ये सरकार डरी हुई है क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर सिर्फ लोगों को डिवाइड कराया है। इस सरकार ने ना लोगों को नौकरियां दी हैं, ना लोगों को इन्होंने खाने को रोटी दी है। आप अनाज की बातें करते हैं कि आपने अनाज बांट दिया। बस क्या अनाज ही चाहिए होता है घर चलाने के लिए? रोजगार नहीं चाहिए, नौकरियां नहीं चाहिए। आप जिन मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हो, इन्हीं की बेटियां हैं जो आज आईएएस की परीक्षा पास करके इतने ऊंचे पदों पे जाएंगी। ये उन्हीं तो ये भी लगता है कि 70 साल में कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। भाई, अगर कांग्रेस ने देश बर्बाद किया होता ना तो आप यहाँ पे खड़े होते, ना मैं यहाँ पर खड़ी होती। और ये जो नेता पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में, वो बैठे नहीं होते। इस देश में ना हॉस्पिटल्स होते, ना इस देश में आईआईएम्स होते, ना इस देश में इंस्टीट्यूट्स होते आईआईटी जैसे। हिंदुओं के मंगलसूत्र पर खतरा है कांग्रेस। किसका मंगलसूत्र? हिंदुओं के मंगलसूत्र तो आपने छीने हैं कोविड में। हिंदुओं के मंगलसूत्र तो आपकी वजह से हिंदुओं को, औरतों को गिरवी रखने पड़े क्योंकि आप उनके बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हो। गवर्नमेंट नौकरियां आपने सारी की सारी खत्म कर दी है। मंदिर पे सारे लोग खुश है ना? भाई देखो, ऐसा है, ये ना एक डर दिखाया गया था। मैं खुद हिंदू हूँ। मेरे राम इनके राम जैसे नहीं है। मेरे राम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी की बनी बनाई जगह को तोड़ के वहाँ पर लोगों को मरवा के उस जगह पे विराजमान हो। मैं नहीं समझती। ये राम का तो ये पूरी सृष्टि है। आप कौन होते हैं राम को जगह देने वाले, और वो भी किसी की बनी बनाई जगह को तोड़ के? राम को लाए हैं, राम को लाने वाले वो कौन होते हैं? राम हमें बनाते हैं, वो कौन होते हैं राम को लाने वाले? बोलेंगे जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। राम अगर आज खुद स्वयं धरती पर आ जाएंगे ना और इनको अपोज करने लग जाएंगे तो ये राम को भी गाली देंगे। ये वो लोग हैं। आप बड़ी बात बिल्कुल मैं कह रही हूँ, अगर राम धरती पर स्वयं आए और उन्होंने मुसलमानों को अपना भाई कहा तो ये राम को भी गाली देंगे। आप लिख लीजिए। जी, मुसलमान को भाई कहेंगे तो राम को भी। मैं आपको बोल रही हूँ, यही होगा। आप देखिएगा मुद्दा क्या होगा इस बार के इलेक्शन। देखिए, उनका मुद्दा मंगलसूत्र, घुसपैठिए और घटिया जो भी बातें वो कर सकते हैं वो है। कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का जो मुद्दा है वो असली मुद्दे हैं। रोजगार, आरक्षण और घर घर में रोटी, घर घर में नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा। महिला की सुरक्षा तो नारा दे देना, बेटी बचाओ। कौन सी बेटियां बचाई है आपने? अगर आपको बेटियों की इतनी फिक्र थी जो वो रेस्टलेस बैठी रही थी बृजभूषण के लिए, क्यों आपने कोई भी संज्ञान नहीं लिया? आपने बृजभूषण के बेटे को टिकट दे दी। क्या किया आपने? मणिपुर की बेटी को सुरक्षित हाथों में। देखिए, आपके सामने भी है, मेरे सामने भी। अगर इस देश में गाय के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर एक दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मारा जाता है तो
देश सुरक्षित नहीं हो सकता। जिस तरह से हमारा प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भैंस तक बांट देंगे कांग्रेस वाले। क्या कर देंगे? कह रहे हैं कि भैंस तक बांट देंगे कांग्रेस वाले। आप ये देखिए ना, वो प्रधानमंत्री होकर कैसी बातें करते हैं, और उनका जवाब एक ही इंसान दे सकता है, और वो है राहुल गांधी। सिर्फ राहुल गांधी है। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए। वही मैं आपको बोल रही हूँ। आपकी पार्टी में आज कौन है? रेपिस्ट, मर्डरर्स। और हमारी पार्टी में है कन्हैया कुमार जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, पीएचडी करे हुए लोग। देशद्रोह का आरोप लगता है। देशद्रोही मुझे भी कहा जाता है भाई। जो देश के बारे में सोचेगा, इनके लिए वो देशद्रोही है। आखिर में क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? आखिर में प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री का जो पद होता है ना, वो बहुत उसकी गरिमा होती है। उसको प्लीज मेंटेन करके रखिए, मुद्दे की बात करिए। हमें नहीं सुनना मंगलसूत्र, हमें नहीं सुनना मुसलमान के बारे में घुसपैठियों जैसी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। आप प्रधानमंत्री है, उसकी गरिमा बनाए रखें।